हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम मोशन ऑफ ब्लॉक्स कनेक्टेड बाय अ मासलेस स्ट्रिंग की फ्री बॉडी डायग्राम्स को स्टडी करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने फ्री बॉडी डायग्राम्स पढ़े हैं, एक पार्ट 1 हमारा गया है। अब हम कनेक्टेड ऐसे फ्री बॉडी डायग्राम्स ऑफ द ब्लॉक्स कनेक्टेड बाय अ मासलेस स्ट्रिंग के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज अवर फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम कुछ नहीं, बस एक बॉडी को हम पॉइंट मास की तरह ट्रीट करते हैं और बाकी की जो सराउंडिंग की चीजें हैं उन्हें हम आइसोलेट कर देते हैं। देखते हैं कैसे करते हैं, इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। ओके, सबसे पहला एग्जांपल हमारा ये, दिस इज अ ब्लॉक ऑफ मास m1 and this is a block of mass m2. Both are connected with this massless string. अब इस ब्लॉक m2 पे कोई फोर्स लगाता है, कोई पर्सन इस ब्लॉक m2 पे एक फोर्स लगाता है, विच इज एक्सटर्नल फोर्स, नथिंग, जस्ट m2 पे फोर्स लगाता है। ओके, अब इसके ऊपर फोर्स लगाता है तो ऑब्वियसली स्ट्रिंग में कुछ फोर्स लगेगा और स्ट्रिंग के अंदर जो फोर्स लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, टेंशन। स्ट्रिंग के अंदर क्या आएगा, टेंशन आएगा। ओके, तो सबसे पहली बात, तो फोर्स इस डायरेक्शन में, तो मोशन हमेशा चाहेंगे कि वो आगे की तरफ जाए, तो हमारी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या रहेगी, इट विल बी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो मास m1 है। अब m2 के ऊपर हमें पता है टेंशन लगता कैसे है। अगर ये मास m1 है, यहाँ पे स्ट्रिंग है, तो टेंशन की डायरेक्शन कैसे रहेंगी, ये ब्लॉक के आउटवर्ड डायरेक्शन में लेगी, दैट इज टेंशन T। ओके, एंड दिस फॉर मास m2, ये अगर ये कोई स्ट्रिंग है तो इफ दिस इज अ स्ट्रिंग देन द टेंशन की डायरेक्शन कैसी रहेंगी, आउटवर्ड डायरेक्शन, बाहर की तरफ निकलेगी। ओके, तो सेम चीज है यहाँ पे, इस ब्लॉक मास m1 पे टेंशन लगेगा, इट विल बी दिस T। ओके, एंड ब्लॉक m2 टेंशन लगाएगा एंड दिस विल बी T। कलर से लिखते हैं, दिस विल बी T। ओके, m2 से निकलने वाला टेंशन T। ओके, और दिस इज फोर्स F। ओके, एंड तो अब बात करते हैं इस कॉन्सेप्ट की। ओके, तो दिस इज अ फोर्स। अब देखते हैं फ्री बॉडी डायग्राम कैसे लगते हैं। दिस इज ब्लॉक ऑफ मास m1। अब इसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस देखते हैं कैसे कैसे लग रहे हैं। पहली बात तो एक्सीलरेशन बोथ ब्लॉक्स के लिए आगे की तरफ रहेंगी। ओके, अब ब्लॉक ऑफ मास m1 पे क्या दिख रहा है, ये ब्लॉक m1 आगे की तरफ टेंशन T लगा रहा है। ओके, m1 लगा रहा है आगे की तरफ टेंशन T, स्ट्रिंग हमारी आगे। ओके, स्ट्रिंग के डायरेक्शन में टेंशन लगा रहा है। ओके, एंड ब्लॉक जो है m2, दिस इज अवर ब्लॉक m2, इसमें क्या दिख रहा है, एक फोर्स F लग रहा है यहाँ पे, दिस फोर्स F, हाँ, और दूसरा एक टेंशन के कारण वो पीछे, ये टेंशन के कारण ये ऐसे आगे पीछे की तरफ अपना टेंशन लगा रहा है स्ट्रिंग की डायरेक्शन में। ओके, तो दिस इज अवर फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बोथ द ब्लॉक्स मास m1 एंड m2। अब इन ब्लॉक्स से हम इक्वेशंस बनाएंगे। ओके, तो हमारा पहला इक्वेशन होगा, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में टेंशन है तो टेंशन विल बी इक्वल, सो टेंशन इज पॉजिटिव एंड m1a, मास m1a। ओके, अब अगेन एक्सेलरेशन के आगे के एक्सेलरेशन आगे की डायरेक्शन में, मोशन आगे की तरफ हो रही, फोर्स जो है वो भी हमारा आगे की तरफ जा रहा। ओके, फोर्स आगे जा रहा, so this will be our positive because it is in the direction of acceleration, and this tension T, it will be here negative because it is opposite to the direction of acceleration. Okay, so अब इसे सॉल्व करते हैं। F प्लस माइनस T, बोथ फोर्सेस के हम क्या करते हैं, हमेशा एडिशन करते हैं, ये निगेटिव है,
ओके, विच इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, हमेशा ma से इक्वेट करते हैं, मास कितना है m2। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन बनता है F माइनस टी इज इक्वल टू m2 टाइम्स a। तो अब हमारे पास टेंशन की वैल्यू पहले से मिली है, कहां से मिली हमें टेंशन की वैल्यू, ये इस इक्वेशन में है, तो यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे F। ओके, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे टेंशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो F माइनस m1a, ये हमारा पहला इक्वेशन था, दिस इज अवर इक्वेशन 2 एंड दिस इज अवर इक्वेशन 1। ओके, तो F, अब टेंशन की वैल्यू यहां से निकालते हैं, तो F माइनस m1a इज इक्वल टू m2 टाइम्स a, यहां से फोर्स इज इक्वल टू m1 प्लस m2 टाइम्स a, और यहां से हमें मिलता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F अपॉन m1 प्लस m2। तो हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल गई, कितनी है F अपॉन m1 प्लस m2, ये हमें सबसे पहले तो एक्सेलरेशन मिल गया। ओके, अब फाइंड आउट करते हैं टेंशन की वैल्यू, हमें टेंशन भी निकालना है इस ब्लॉक में, टेंशन एंड एक्सेलरेशन दिख रहा है ना, तो हमें यहाँ पे टेंशन भी निकालना है। ओके, टेंशन कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन मिल गया, टेंशन कितना है t इज इक्वल टू m1a, तो यहाँ पे टेंशन में हम एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर देते हैं, कितना होगा m1 टाइम्स f अपॉन m1 प्लस m2, दिस विल बी टेंशन। सो हमें यहां से क्या मिल गया, टेंशन इज इक्वल टू f m1 टाइम्स f अपॉन m1 प्लस m2, दिस इज द वैल्यू ऑफ टेंशन जो हमने इस इक्वेशन से हमने फाइंड आउट किया। ओके, ओके, सो हम ऐसा ही अब नेक्स्ट क्वेश्चन वापस देखेंगे, एक एग्जांपल देखते हैं। तो कंडीशन 2, सेम कंडीशन है, दो ब्लॉक्स है, बोथ ब्लॉक्स आर कनेक्टेड विथ अ मासलेस स्ट्रिंग एंड अब इस बार m1 मास के जो ब्लॉक है उसके ऊपर फोर्स लगाया इन दिस डायरेक्शन। ओके, तो क्या दिखेगा, बिकॉज इट इज स्ट्रिंग, यहाँ पे टेंशन लगता है और m1 अपना टेंशन किस डायरेक्शन में लगाएगा, दिस इज m1 और यहाँ पे एक रस्सी है, तो m1 के कारण जो आने वाला टेंशन है दिस विल बी दिस, और m2 के कारण जो टेंशन है दिस विल बी दिस। ओके, तो यही फोर्सेस हमने यहाँ पे लिखे। ओके, अब फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में लग रहा है, मोशन इस डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में लगेगा। ओके, सो अब इन्हीं चीजों का हम, इन्हीं ब्लॉक्स का हम क्या निकालेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम। ओके, दिस इज अ ब्लॉक ऑफ मास m1 और इस m1 पे अब देखते कौन से फोर्सेस लग रहे, एक तो ये फोर्स F, हाँ, दूसरा ये टेंशन T वाला फोर्स। ओके, एंड थर्ड इज, बस इतने ही फोर्सेस, एक्सेलरेशन इतना लगा। सो ये बन गई m1 की अपनी फ्री बॉडी डायग्राम। नेक्स्ट, दिस इज अ ब्लॉक ऑफ मास m2। m2 पे कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो टेंशन T, ये दिख रहा है ना, दिस टेंशन T, हाँ, दूसरा ये एक्सेलरेशन, और तीसरा कोई फोर्स है क्या, नहीं लग रहा। ओके, सो दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस मास m। ओके, अब इनकी बनाते हैं हम इक्वेशन। तो पहले ब्लॉक की जो इक्वेशन बनेगी कितनी बनेगी, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में जो फोर्स है वो क्या होता है, पॉजिटिव, एंड जो नहीं होता है इट इज नेगेटिव। सो F प्लस माइनस टी इज इक्वल टू m1 टाइम्स a, मास इंटू एक्सेलरेशन करते हैं और मास कितना है हमारा m1 है, तो यहाँ पे F माइनस टी इज इक्वल टू m1a। तो ये हमारा पहला इक्वेशन जो हमें मिल गया फॉर दिस ब्लॉक ऑफ मास m1, जो हमने FBD से निकाला m1 की। सेकेंड इज अवर दिस ब्लॉक ऑफ मास m2 के लिए एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में जो फोर्स है दैट इज टेंशन, इट विल बी पॉजिटिव, और इसे हम इक्वेट किस चीज से कर देते हैं, टेंशन इज इक्वल टू
एम मास इनटू एक्सेलरेशन, और मास कितना है हमारा यहाँ पे m2। तो दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन ऑफ दिस फ्री बॉडी डायग्राम। अब हमें क्या निकालना है, टेंशन एंड एक्सीलरेशन निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एक्सीलरेशन। ओके, ये हमारा कैसे निकाल, टेंशन की वैल्यू हमें यहाँ पे t इज इक्वल टू m2 है, इसे हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, f माइनस t कितना है m1a, t हमें यहां से मिलता है f माइनस m2a विच इज इक्वल टू m1 टाइम्स a which is equal to force is equal to m1 plus m2 times a, और यहां से हमें एक्सीलरेशन की वैल्यू मिल जाती है f is equal to m1 plus m2। तो एक्सीलरेशन कितना मिला हमें यहाँ पे, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन m1 plus m2। ओके, अब हमें एक्सीलरेशन मिला, अब हमें टेंशन निकालना है। टेंशन निकालने के लिए सबसे सुटेबल इक्वेशन कौन सा है, दिस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन में क्या करेंगे, हम एक्सीलरेशन की वैल्यू पुट कर देंगे, कितनी है एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी है, यहां से आएंगी f अपॉन m1 प्लस m2। तो मिल गया हमें एक्सीलरेशन और टेंशन दोनों की वैल्यू हमने फ्री बॉडी डायग्राम से निकाल दी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब एक और कंडीशन है, सी दिस इज अ कंडीशन, यहाँ पे हमने मास m3 पे किसी ने फोर्स लगाया आगे की तरफ, दिस इज अ एक्सटर्नल फोर्स जो मास m3 पे लगा रहा है, और दिस ये दोनों मासेस जो है ना, दिस एंड दिस इज कनेक्टेड बाय अ मासलेस स्ट्रिंग। ओके, अब देखो मास m1 है, ये क्या करेगा, और ये मास m2 है, और यहाँ पे स्ट्रिंग है, दिस इज मास m1 एंड दिस इज अ मास m2, और यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, तो ये यहां से जो फोर्स निकालेगा, तो यहाँ पे टेंशन लगेगा ऑब्वियसली, m1 से आने वाला टेंशन T और m2 से आने वाला टेंशन T। ओके, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे दिस इज अ टेंशन T एंड दिस इज अ टेंशन T ड्यू टू m2 m1 एंड m2। अब ब्लॉक्स की बात करते हैं, m2 एंड m3, इन दोनों के बीच में भी क्या है, एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है। ओके, अब स्ट्रिंग है, फोर्स लग रहा है, तो ऑब्वियसली टेंशन तो आएगा, m2 के बाहर की डायरेक्शन में जो होगा दैट इज T1 एंड m3 के बाहर की डायरेक्शन में जो रहेगा दैट इज T1। ये है T1 एंड दिस इज T1। अब याद रखिए ये एक ही स्ट्रिंग है ना, तो इसलिए यहाँ पे टेंशन दोनों का सेम है, यहाँ पे इसलिए T लिया, ये स्ट्रिंग चेंज हो गई तो यहाँ पे टेंशन चेंज हो गया, T1 और T1 दोनों का आएगा। ओके, यहाँ पे T टेंशन लग गया और यहाँ पे T1 लग गया। ओके, तो अब बात करते हैं इनका, क्या करेंगे हम, फ्री बॉडी डायग्राम निकालते हैं। तो सबसे पहले शुरू करेंगे ब्लॉक ऑफ मास m1 की बात करते हैं। m1 पे कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, एक टेंशन T, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट हमारी एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में, एक्सीलरेशन। तो यहां से हम इसका इक्वेशन क्या निकालेंगे, टेंशन इज इक्वल टू m1a, एक्सेलरेशन आगे की तरफ है, सो t विल बी इक्वल टू पॉजिटिव। ओके, इसे इक्वेट करेंगे मास इनटू एक्सेलरेशन से, एंड मास इज अवर m1। ओके, नेक्स्ट m2 की बात करते हैं। m2 के ऊपर कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, एक टेंशन t इस डायरेक्शन में और एक टेंशन T1 इस डायरेक्शन में, एंड एक्सेलरेशन इज दिस। ओके, तो अब m3 की बात करते हैं। m3 के ऊपर कौन से फोर्सेस लगे, एक वो फोर्स जो बाहर से लगा रहा है m3 के ऊपर स्पेसिफिकली वो, एंड एक टेंशन जो स्ट्रिंग के कारण आ रहा, दैट इज T1, एंड एक्सेलरेशन इज इन दिस डायरेक्शन। ओके, एंड दिस एक्सेलरेशन इज हियर। ओके, इक्वेशन निकल गया हमारा पहले ब्लॉक के लिए, दिस इज इक्वेशन 1। अब इस ब्लॉक की बात करते हैं, ब्लॉक ऑफ मास m2, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, टेंशन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में, सो दिस इज पॉजिटिव फोर्स, एंड जो एक्सेलरेशन की अपोजिट डायरेक्शन में उसे हम लेते हैं निगेटिव। तो T1 प्लस माइनस T, दिस इज निगेटिव,
विच इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन से हम क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं। तो मास कितना है, m2 t1 माइनस t इज इक्वल टू m2a। ये हमारा इक्वेशन सेकंड जो इस एफबीडी से आया। ओके, अब थर्ड एफबीडी की बात करते हैं, m3। इसके ऊपर फोर्स, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, फोर्स इस डायरेक्शन, दिस विल बी पॉजिटिव, एंड एक्सेलरेशन की अपोजिट डायरेक्शन में जो है दैट इज नेगेटिव। सो कैसे लिखेंगे, F प्लस माइनस T1 विच इज इक्वल टू M3A, F माइनस T1 इज इक्वल टू M3 टाइम्स A। ओके, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3 जो हमें थर्ड फ्री बॉडी डायग्राम से मिला है। अब यहां से हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्सीलरेशन। टेंशन हमें मिल गया, हमें एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है, दिस एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन कितना था ये, t, this was t, this was t1 माइनस t इज इक्वल टू m2a। ओके, ये था हमारा पहला वाला इक्वेशन। ओके, अब यहां से हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है। ओके, अब कौन सा इक्वेशन सुटेबल रहेगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन 3 में, इस इक्वेशन 3 में रखो या इक्वेशन 1 में रखो, क्या करते हैं, इक्वेशन 3 का यूज करते सबसे पहले। ओके, तो इक्वेशन 3 में we will keep the value of T1। हमें 3 इक्वेशंस कौन से मिले, T is equal to m1a, सेकेंड इक्वेशन इज अवर T1 माइनस T is equal to m2a, ये हमें मिला है सेकेंड इक्वेशन। ओके, एंड अब ये t की वैल्यू हम T1 में पुट कर देते हैं, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ t इन दिस we will get m1a is equal to m2 times a। ओके, सो हमें T1 कितना मिला, m2 प्लस m1 टाइम्स a, ये हमें T1 मिला, दिस इज t। ओके, अब इस T1 की वैल्यू हम इस वाले इक्वेशन में पुट करते हैं, which will be equal to f minus m2 plus m1 times a which is equal to m3a। ओके, यहां से हमें क्या मिलता है, फोर्स which is equal to m1 plus m2 plus m3 times a, यहां से हमें मिलता है एक्सीलरेशन F upon m1 plus m2 plus m3। This is the value of our acceleration। इन इक्वेशंस का यूज करके आपको एक्सीलरेशन और टेंशन की वैल्यू निकालते आने चाहिए। अब इस एक्सीलरेशन मिल गया, यही एक्सीलरेशन की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे और इसमें पुट करेंगे, तो क्या मिलता है हमें, एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी है, F अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। आ गई हमारी एक्सीलरेशन की वैल्यू। यहां से हम, हमारा पहला इक्वेशन क्या था, टेंशन इज इक्वल टू m1a, m1 टाइम्स a, ये पहला इक्वेशन था, m1 टाइम्स a F अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, ये, और दूसरी हमें फोर्स की, दूसरा टेंशन की वैल्यू निकालनी है, दैट इज अवर T1। T1 कितनी आई थी हमारी, यहां से m2 प्लस m1, m2 प्लस m1 टाइम्स a, एंड m2 प्लस m1 टाइम्स a कितना है, अगेन a की वैल्यू पुट कर दो, कितना है, F अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ T1। तो हमें तीनों चीजों की
टेंशन एंड एक्सिलरेशन, बोथ टेंशन की हमें यहाँ पे वैल्यू मिल गई और एक्सिलरेशन की वैल्यू मिल गई। सो यहाँ पे ना आप लोगों को इक्वेशंस से सॉल्व करना पड़ता है ये फ्री बॉडी डायग्राम्स। ओके, सो ये चीजें प्रैक्टिस से बहुत अच्छे समझ में आएंगी। थोड़ा कैलकुलेटिव है बट बाय हार्ट तो नहीं कर सकते ना इतना सब, इतने सारे बॉडी डायग्राम्स है। ओके, तो उनके कितने इक्वेशंस रहेंगे, सो हम हर चीज को बाय हार्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे हमें कैलकुलेटिव वे से ही जाना पड़ेगा। ओके, तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो। ओके, फ्री बॉडी डायग्राम समझ में आया हो, उससे इक्वेशंस निकालना समझ में आया हो, वहां से आपको फोर्स और टेंशन, फोर्स और एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी समझ में आई हो। ओके, तो अब पुली की जो फ्री बॉडी डायग्राम में वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।